नमस्कार दोस्तों, श्याम कला से रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके इस जनरेटर वाले लेसन के 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए जिसमें 60 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आज आपको 61 से 90 तक क्वेश्चन हल कराएंगे। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आपके सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी या आपके जेवीएनएल, आरयूएनएल, डीएमआरसी, इसरो अनेक भर्तियों यानी टेक्निकल भर्तियों में पूछे जा सकते हैं। अतः दोस्तों वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ख़राब न करें और स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत है, यानी डायनेमो का क्या सिद्धांत है। तो बताओ दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। तो बताओ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या बी है एम्पियर्स लॉ, तीसरा है ओम्स लॉ, या चौथा है इन्वर्स। तो बताओ दोस्तों, चारों में से कौन सा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका डायनेमो का सिद्धांत जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रयोज्य है, यानी प्रयोज्य है। तो इसका बताओ दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसका है दोस्तों। मोटर का है, जनित का है, ट्रांसफॉर्मर का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका फ्लेमिंग का एक तो होता है दायां हस्त नियम, एक होता है बायां हस्त नियम। तो अगर दायां आता तो दायां तो होता आपका जनरेटर का, और ये वाम हस्त बोलते वाम हस्त यानी आपका बायां हस्त नियम। तो बायां हस्त नियम आपका हमेशा मोटर का होता है, तो इसका वाम हस्त यानी बायां हस्त नियम, तो ये आपका मोटर का होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक दिश द्वारा जनरेटर की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित विद्युत वह बल खालिस्तान करता है। यानी अगर हम किसी डीसी जनरेटर की चाल बढ़ा रहे हैं तो जनरेटर का विद्युत बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेष्टित जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के लिए वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होंगे दोस्तों। तो जैसे ही भार बढ़ेगा तो उसके टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होंगे, बढ़ती है, तो उसके टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि, यानी ऐसा मशीन की दक्षता अधिक कब होगी। तो 4 ऑप्शन बताओ दोस्तों, इनपुट पावर निम्न हो, हानि निम्न हो, पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, या केडब्ल्यूज का उपभोग निम्न हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी किसी मशीन की दक्षता तभी अधिकतम होती है जब उसकी हानियाँ निम्न हो। यानी अगर कोई मशीन में हानि निम्न है तो उसकी दक्षता क्या होगी, अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं, यानी किसके द्वारा बंद रहते हैं। तो वह हमेशा शंकुखात पेच से हमेशा क्या होते रहते हैं, क्रोड ध्रुव के सु बने होते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी शंकुखात पेच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके 66 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। यानी डीसी जनरेटर में कोई ईएमएफ निम्न में से किसके समानुपाती होगा। तो दोस्तों हमेशा यह आर्मेचर की चाल के समानुपाती होता है, क्या, ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर में सामान्य खालिस्तान वोल्टेज बनना रुक जाता है। यानी डीसी शंट जनरेटर उसमें सामान्य खालिस्तान वोल्टेज बनना रुक जाता है जब गति सीमित होती है। नहीं दोस्तों, आर्मेचर की संतृप्त सेंचुरी होने पर हाँ, अगर उसकी सेंचुरी अवस्था हो गई तो वह रुक जाएगा, क्या, वोल्टेज बनाना। आर्मेचर गर्म हो जाता, नहीं दोस्तों। अवरोधक प्रतिबंधित हो जाते, नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खालिस्तान यंत्र स्टेसिस और एडीकरण धारा के दोषों से मुक्त रहता है। यानी आपका कौन सा यंत्र जो स्टेसी और एडीकरण धारा के दोनों दोषों से मुक्त रहता है। तो वह कौन सा यंत्र है। तो दोस्तों वह आपकी स्थिर विद्युत है जो आपकी स्टेसी और एडीकरण धारा के दोषों से मुक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर में
एक दिशीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है, यानी वो डीसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण निम्न में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा एक दिशीय आघूर्ण कम्यूटेटर से उत्पन्न किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है, यानी मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है, कैसे की जाती है, यानी कुल मिला के हानि घटाकर, हाँ दोस्तों एकदम, हानि बढ़ा के नहीं दोस्तों, हानि को स्थिर रखकर नहीं दोस्तों, दक्षता पर हानि का कोई प्रभाव नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, यानी हानि घटाकर ही हम मशीन की दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है, यानी आपका क्या है, आर्क आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला जनरेटर है। तो दोस्तों हमेशा आपका कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करने वाला जनरेटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी, हाँ एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खालिस्तान प्रयोग की जाती है। तो इसमें क्या प्रयोग की जाती है भिन्नात्मक, तो ताम्र हानि को कम करने के लिए हमेशा भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विलगित उत्तेजित यानी सेपरेट एक्साइटर जनरेटर में खालिस्तान क्या होता है दोस्तों, तो उसमें क्षेत्र वाहिनी को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, यानी आपका सेपरेट एक्साइटर होता है उसमें जनरेटर को हम बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में इंसुलेशन होता है, ये तो दोस्तों इजी है, आपको सभी मालूम होगा, माइका यानी अभ्रक। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वार्निंग होती है। तो बताओ दोस्तों डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वार्निंग होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो इसमें शंट फील्ड वार्निंग थे, यानी कि शंट का नाम है तो शंट फील्ड वार्निंग होगी। ठीक है दोस्तों, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड तो ये तो होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो आपका दो जनरेटर होता है, उस दूसरे ने बताया कौन से कंपाउंड जनरेटर में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर की रेटिंग खालिस्तान होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर की रेटिंग क्या होती है, के डब्ल्यू यानी किलोवाट। केवीए किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है केवीए दोस्तों, और आपके अल्टरनेटर की होती है। एचपी किसकी होती है, मोटर की होती है। और केएच किसकी होती है, केएच किसी की भी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जनरेटर की रेटिंग के डब्ल्यू किलोवाट में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, लेप वाइंडिंग में समांतर पत्तों की संख्या की तुलना में ध्रुव की संख्या खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों ध्रुव की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बराबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वार्निंग ठंडी होती है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर, थोड़ा सा क्वेश्चन को डार्क कर लिए, अच्छे से दिखा दीजिए। हाँ, डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वार्निंग ठंडी होती रहती है। तो बताओ दोस्तों वार्निंग पर क्या लगा रहता है जिससे वह ठंडी रहती है, तो लेमिनेटेड कोर, यानी उसकी वार्निंग को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, जिससे वो क्या रहती है, ठंडी रहती है। डायनेमो का सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका जनरेटर कार्य करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है, वोल्टेज का निर्माण करना, एकदम करेक्ट आंसर, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। धारा का निर्माण करना नहीं दोस्तों, आवर्ती निर्माण नहीं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर बी आएगा, वोल्टेज का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेट की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो किस में महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम पूछेंगे, आगे पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्य है। यानी जिसका सपोर्ट देने के लिए हम जिस बियरिंग का उपयोग करते हैं रोटर में, तो वह सामान्य होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो वह आपका बाल बियरिंग होता है, जो सपोर्ट देने के लिए हम काम में करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लेफ वार्निंग सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। यानी लेफ वार्निंग का हम सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न वोल्टेज व निम्न धारा नहीं दोस्तों, उच्च वोल्टेज उच्च धारा नहीं दोस्तों, या निम्न वोल्टेज उच्च धारा, तो एकदम करेक्ट आएगा। लेफ वार्निंग निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए किया जाता है, उच्च वोल्टेज नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता है। यानी किसी को उत्तेजित करने के लिए हम क्या काम में लेंगे? तो हमेशा डीसी शंट जनरेटर ही काम में लेते हैं। डीसी शंट मोटर भी नहीं आएगी, श्रेणी मोटर भी नहीं आएगी, और शंट श्रेणी जनरेटर भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा शंट जनरेटर किसी को उत्तेजित करने के लिए हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की वार्निंग यानी वक्र को वरीयता दी जाती है। यानी किसको हम अधिकतम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए वरीयता देते हैं दोस्तों? तो हमेशा आपकी लेप वार्निंग होती है, वह अधिक विद्युत धारा व कम वोल्टेज उत्पन्न करती है, बल्कि वेव की अगर दे दी वोल्टेज व निम्न धारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्डिंग जनरेटर में सामान्य होता है। यानी वेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है दोस्तों? तो वेल्डिंग जनरेटर में हमेशा डेल्टा वार्निंग होती है। क्या होती है? डेल्टा वार्निंग होती है। और आपका लेफ्ट वार्निंग में और वेव वार्निंग ये होगी, और डुप्लेक्स वेव वार्निंग ये भी डीसी की है, लेकिन हमें बोल रहा है वेल्डिंग के, तो वेल्डिंग के लिए हमेशा डेल्टा वार्निंग होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल जिस धारा से 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो आर्मेचर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा एफ बराबर पी एन बटा 120, ये पढ़ा है। तो बताओ पोलों की संख्या कितनी दोस्तों? 4 इंटू आरपीएम कितनी है? 1500 बटा 120। इस जीरो से ये जीरो कट गई दोस्तों, 4×3 = 12। अब इस 3 का 15 दो, तो 5×3 = 15, तो 50 SZ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 89 क्वेश्चन थे टोटल। तो यह है, एक दिश धारा जनरेटर में 8 समांतर समांतर परिपथ में धारा संग्रह करने हेतु 16 ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रति ब्रश विभवपात 1 वोल्ट हो तो प्रेरित विद्युत बाबल में कमी होगी। तो उसमें प्रेरित विद्युत बाबल में कमी क्या होगी? तो आपको मालूम है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो। एक दिश धारा में 8 समांतर परिपथ और धारा संग्रह के लिए 16 ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो यदि प्रति ब्रश विभवपात 1 वोल्ट करता है, 1 वोल्ट करेगा, तो ब्रश प्रेरित विद्युत बाबल में कमी क्या होगी? तो आपके 16, तो दोस्तों 16 वोल्ट तो वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 8 समांतर पथ है दोस्तों, तो 8 समांतर पथ है और ये कम हो रहा है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? 8 समांतर पथ हो गए, हाँ 8 तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए, और 8 समांतर पथ है, तो 8×2 = 16। तो कुल मिला के इसमें 2 वोल्ट प्रेरित विद्युत बाबल में कमी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।